अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है सबा कमर के बारे में। सबा कमर और बिलाल सईद जो सिंगर हैं, इन दोनों के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। उसकी क्या वजूहत है ये भी मैं बताती हूँ, और अली ज़फ़र के बारे में भी बताती हूँ जो निशा शफ़ी ने उन पे हरासमेंट का केस किया था और उल्टा उन्हीं पे पड़ गया और इस भंवर में बहुत बुरी तरह फंस गई हैं। इस भंवर में फंसने में इफ़्फ़त उमर भी फंस चुकी हैं और अली पीर गुल भी इसमें फंस चुके हैं। तो ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी पहली खबर पे आती हूँ जो सबा कमर के बारे में। आपको याद होगा, जो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि पिछले साल वज़ीराबाद लाहौर में जो मस्जिद है वज़ीराबाद के नाम से, वहाँ पे ये गाना पिक्चराइज़ करने के लिए इन्होंने परमिशन ली और वहाँ पर बिलाल सईद और सबा कमर ने गाना पिक्चराइज़ किया और रक़्स किया। वहाँ पर जो रक़्स किया तो जब सामने आया, जब उसका टीज़र रिलीज़ किया गया तो पूरी कौम की जानिब से बहुत बुरा तासुर आया। वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए और उन्होंने इसके बारे में बहुत बुरे राय दी। तो वहाँ उनके साथ एक मंडी है, अकबर मंडी, वहाँ पे एक वकील है फ़रद यूसुफ़ वकील ने उनके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया कि इन्होंने ये हरकत क्या की है कि एक मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया है और वहाँ पर गाना पिक्चराइज़ किया गया और रक़्स किया गया है। तो वहाँ फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए वहाँ के मैनेजर को, मस्जिद के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया, उनको निकाल दिया गया। तो लेकिन अब फिर उसके बाद सबा कमर और बिलाल सईद को बार बार अदालत बुलाती रही, लेकिन ये लोग पेश नहीं हुए। जब मुस्तकिल पेश ना होने की वजह से आखिरकार आज अदालत ने इनको अरेस्ट के वारंट जारी कर दिया और हर जगह छापे मारे जा रहे हैं और नाकाबिले ज़मानत इनके वारंट जारी किए गए हैं। और दूसरे ज़राए से पता लगा है कि इस टाइम सबा कमर जर्मनी में है, बरहेल नामी शहर में है, और वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी अपनी शूट की है जो रिलीज़ की है, जो वायरल हो गई है और बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉप पे जा रही है। तो इस टाइम वो वहाँ है और सुना है कि वो छुट्टियाँ गुजारने गई हुई हैं। तो आप ये सोचें कि आज उनकी पेशी थी, डेट थी, और वहाँ पर वो छुट्टियाँ मना रही हैं। तो इसकी अगर दूसरी राय ली जाए तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि मुस्तकिल काम का प्रेशर को करते हुए आखिर उन जहन को रिलैक्स करने के लिए ये हो सकता है वो छुट्टियाँ गुजारने गई हैं। और जहाँ तक ये रक़्स की बात है जो मस्जिद में किया गया, हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सबा कमर कसूरवार नहीं है। अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो महकमा औकाफ़ कहाँ था, और दूसरा ये जो मस्जिद के जो मैनेजर थे, इंचार्ज थे, इन्होंने कैसे इजाज़त दी एक मस्जिद में ये सारा करने की। फिर उनको पकड़ा जाए। उसके बाद बिलाल सईद जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी भी कोई भी ड्रामा, सिटकॉम या कोई गाना कहीं भी पिक्चराइज़ करना हो तो एक्टर को लास्ट मोमेंट पे पता लगता है कि कहाँ पर हो रहा है। सारा किया कराया तो डायरेक्टर का और जो उनके होते हैं सारा उन्हीं का होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सारा उन्हीं का होता है। ये बिलाल सईद को पहले पकड़ना चाहिए, उसके बाद सबा कमर की आती है। हाँ, सबा कमर को ये सोचना चाहिए था एज आ मुस्लिम कि हमें मस्जिद में क्या रक़्स करना चाहिए। इस बारे में उनको ख़ुद भी इसमें ना करनी चाहिए थी। तो थोड़ा उनकी भी गलती है। तो हम तो मज़म्मत करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि अगर हम गुरुद्वारों में जाते हैं, मेरी एक दोस्त गई गुरुद्वारे दाखिल होने से पहले उन्होंने कहा सर पे दुपट्टा कर लें, उसके बाद उन्होंने कहा पाँव धो लें, फिर आप गुरुद्वारे में दाखिल हो सकते हैं। उनके अकीदे, मज़हब और उनके गुरुद्वारे का एहतराम है। लेकिन जहाँ तक वज़ीराबाद मस्जिद में देखा जाए तो मैंने पहले भी एक चीज़ नोट की कि वहाँ पर बग़ैर दुपट्टे के लोग जा रहे होते हैं। वहाँ एक तासुर नहीं आता कि ये कोई मस्जिद है, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग्स की जाती हैं। तो इसलिए है कि हमें ख़ुद देखना चाहिए, हमारे मौलवी हज़रात या जो भी उनके महकमा का, कि हमें भी कहना चाहिए कि बग़ैर दुपट्टे के मस्जिद में ना जाएं, बग़ैर वज़ू के ना जाएं और जूता उतार के जाएं। हर तरह का ख्याल करना चाहिए ताकि हम अपना आईना दुनिया में दिखा सकें कि हम
किस तरह के हैं, हम अपने मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम लोग किस तरह हमारे एहतराम है हमारे मज़हब का, हमारे अक़ीदों का। तो ये सबा कमर की आपको न्यूज़ बताई है। आप दूसरी तरफ चलते हैं अली ज़फ़र की न्यूज़ की तरफ। आपको पता होगा कि अली ज़फ़र पर निशा शफ़ी ने हरासमेंट का केस किया था। तो अली ज़फ़र FIA के पास चले गए, उन्होंने जाके कहा कि ये किस तरह मेरे पे कर सकती है, अगर इनके पास सबूत हैं तो लेकर आएँ। तो अदालत ने निशा शफ़ी को बुलाया। निशा शफ़ी के साथ जो उनकी हमायत कर रही थी ये इफ़त उमर हमायत कर रही थी, और अली पीर गुल इनकी हमायत कर रहे थे जो कॉमेडियन है। तो अदालत ने उनको बुलाया तो इफ़त उमर ने कहा कि निशा शफ़ी जब बैठी थी अपनी वालदा से बात कर रही थी तो मैंने सुना था, लेकिन उसके बाद जब अदालत ने सबूत मांगा तो इफ़त उमर ने सबूत दिखाया तो उसमें वो हंस रही थी, खेल रही थी, तो कोई भी हरासमेंट की बात नहीं थी। यहाँ से वो झूठी पड़ गई और अली ज़फ़र का केस और मजबूत हो गया। और अली फिर बार बार अब वो इस्तना की गुजारिश कर रही हैं इफ़त उमर, और एक पेशी पे तो बेहोशी का ड्रामा भी कर चुके हैं। तो जज ने कहा आप कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन आपको इस्तना नहीं दिया जाएगा। इस्तना का मतलब है कि पेशी नहीं दी जाएगी। इफ़त उमर चाहती हैं कि इनको पेशी ना मिले और मुझे बार बार अदालत ना बुलाया जाए। तो इस तरह अली ज़फ़र का केस है जो इन पे है, और इस टाइम इफ़त उमर को नाकाबिले ज़मानत वारंट हैं, नाकाबिले ज़मानत नहीं बल्कि ज़मानत के साथ वारंट जारी हुए हैं। और इधर से ये जो अली पीर गुल हैं इनको नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। तो देखें इनके साथ क्या होता है। एक तरफ से ये फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ से सबा कमर फंसी हुई है। ये एक्ट्रेस का बहुत बड़ा भंवर है जिसमें ये सारे फंसते जा रहे हैं। इनको एहतियात से काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का, मुल्क मिल्लत का नाम ना डूबे, और अच्छे से काम करें और हमें खुश रखने के लिए जो करें लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहते हुए करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।